टैक्स दे दे के सरकार का खजाना आप भर देते हैं, लेकिन वो खजाना भाजपा वाले लूट के चले जाते हैं। आए थे दिल्ली में हमारी झाड़ू चुराने के लिए, जब केजरीवाल जेल में थे हम लोगों ने झाड़ू मार मार के इनका दिमाग ठीक कर दिया। तो भाजपा का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये जितनी दूर पे कैमरा है इतनी दूर पे मोदी जी थे। हमको लोगों ने बहुत समझाया, बोले अरे वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। मैंने कहा मेरा भी नाम संजय सिंह है। अंदर घुस के मैंने नारा लगाया, उसकी आंख में आंख देख के, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अरे हम लोग दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं बेईमानों, तुमसे लड़ने का काम करेंगे। इस अग्निवीर योजना संघर्ष करके, लड़ाई करके कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे और पुरानी सेना की भर्ती बहाल कराई जाएगी। साथियों और दोस्तों, 5 अक्टूबर को आप अपना वोट देने के लिए जाएंगे। कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। लेकिन ये जो वोट है लोकतंत्र के अंदर, यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है। 5 साल में एक मौका मिलता है आपको वोट देने का, और ये वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि जो सरकार आप बनाएंगे वो सरकार तय करेगी कि गांव में आपके बच्चों के लिए कैसा स्कूल होगा। जो सरकार आप बनाएंगे वो सरकार आपके लिए तय करेगी कि आपके लिए अस्पताल कैसे होंगे, वहां इलाज कैसा होगा, दवाएं मुफ्त में मिलेंगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। जो सरकार बनेगी वो ये तय करेगी कि थाने में आप जाएंगे तो आपको गाली मिलेगी या आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपकी आवाज सुनी जाएगी। लोकतंत्र के अंदर यह वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि जो सरकार आप चुनेंगे वो सरकार तय करेगी कि किसान के फसल का दाम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तहसील में जाएंगे तो बिना रिश्वत के काम होगा कि रिश्वत के साथ काम होगा। और आपका नौजवान जब नौकरी के लिए लाइन में लगेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे या बगैर रिश्वत को उसको नौकरी मिलेगी। ये सब कुछ आपके इस वोट की ताकत से तय होगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो 100 बार सोच के जाना। टमाटर खरीदने जाते हो आप तो अच्छा टमाटर देखते हो किस सब्जी वाले के यहां अच्छा टमाटर है, आलू कहां अच्छी मिल रही है, कहां सब्जी अच्छी मिल रही है, छांट छांट के खरीदते हो। लेकिन जब आप अपना विधायक बनाने जाते हो, अपना सांसद बनाने जाते हो, हरियाणा का भविष्य लिखने के लिए जाते हो, तो आप सोचते नहीं, किसी को भी भेज देते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस बार आप बदलाव लाइए और भाई नरेंद्र शर्मा को यहां से जिताकर भेजिए, जो आपके लिए खड़े रहते हैं। मैंने पूछा भाई नरेंद्र शर्मा कैसे प्रत्याशी हैं? लोगों ने कहा बहुत अच्छे आदमी हैं। कैसे आदमी हैं? नहीं, लोगों के लिए संघर्ष तो करते हैं, काम तो करते हैं लोगों का। चुनाव लड़े थे पहले, हां लड़े थे चुनाव। 96 में हमने इनको निर्दलीय जिताया था। ये सरकार के मंत्री भी बने, कैबिनेट के मंत्री बने। फिर दोबारा चुनाव लड़े, हमने इनको इतना वोट दिया, इतने हजार वोट दिया, इतने हजार वोट दिया। मैंने कहा नरेंद्र शर्मा में कमी क्या है? बोले पैसा नहीं है इनके पास। पैसा नहीं है तो आप जरा सोचिए, जो आदमी कैबिनेट मंत्री रहा,
चाहता तो अपना घर पैसे से भर लेता और पैसा लुटा के चुनाव में जीत जाता। ये उसकी कमी है, ये उसकी गलती है कि उसने पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी की राजनीति की। आज गांव गांव में हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है। हमको अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करें, आपकी आवाज उठाएं, आपके बच्चों की सेवा करें, आपके इलाके की सेवा करें। यह काम हुआ देश की राजनीति में और वह किसी और ने नहीं किया, इसी हरियाणा के आपके लाल अरविंद केजरीवाल ने किया। देश के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ाई की, आईआईटी की शिक्षा ली, देश की सबसे बड़ी नौकरी की, इनकम टैक्स के कमिश्नर बने, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, झुग्गी बस्तियों में जाकर रहे, अन्ना जी के साथ पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता मेरे भाइयों। 49 दिन के अंदर जब उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के अरविंद केजरीवाल ने कहा हम उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ चलेंगे। फिर चुनाव में गए, 67 सीटें आई। 67 सीटें आई तो अपना घर नहीं भरा, पैसे नहीं कमाए, फ्लैट नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया। क्या बनाया अरविंद केजरीवाल ने? जब गए दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल देखने तो उसमें मकड़ी के जाले लगे थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। केजरीवाल ने उन्हीं सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरा बना के आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। एथलीट के ग्राउंड बनाए सरकारी स्कूल में, हॉकी के ग्राउंड बनाए सरकारी स्कूल में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा क्या देखना है? उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। बिजली फ्री दिया केजरीवाल ने, बोले गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। पानी फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री में कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की। सब कुछ फ्री करने के बाद 10 साल से मुनाफे का बजट दिया, दिल्ली में मुनाफे का बजट। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी, सरकार के खजाने में पैसे की कमी, सरकार के खजाने में पैसे की कमी। आप टैक्स देते हो, पेट्रोल खरीदते हो टैक्स देते हो, डीजल खरीदते हो टैक्स देते हो, बिस्कुट खरीदते हो टैक्स देते हो, टॉफी खरीदते हो टैक्स देते हो, तेल खरीदते हो टैक्स देते हो, माचिस खरीदते हो टैक्स देते हो। देते हो कि नहीं देते हो? टैक्स दे दे के सरकार का खजाना आप भर देते हैं, लेकिन वो खजाना भाजपा वाले लूट के चले जाते हैं। भाजपा वाले लूट के चले जाते हैं, आपका खजाना लूट लेते हैं। लूट के क्या करते हैं? विधायक तोड़ते हैं, सांसद तोड़ते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, सरकार तोड़ते हैं। अरे मैंने सुना था बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, भाजपा वाले पार्टी चोर हैं, विधायक चोर हैं, सांसद चोर हैं। इन्होंने शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली। आए थे दिल्ली में हमारी झाड़ू चुराने के लिए, जब केजरीवाल जेल में थे हम लोगों ने झाड़ू मार मार के इनका दिमाग ठीक कर दिया। ये पार्टी चोर लोग हैं, ये आपका क्या भला करेंगे जरा बताओ। अजीत पवार पे आरोप लगाते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। छगन भुजबल पे आरोप लगाते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। हसन मुशर्रफ पे आरोप लगाते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। हेमंत शर्मा पे आरोप लगाते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भाजपा का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो बीजेपी के चक्कर में नहीं पड़ना। इस बार
आपको झाड़ू चलाना है, हरियाणा के अंदर झाड़ू चलाने का काम करना है। और मैंने बहुत सारी रैली सभा की है हरियाणा में। एक बात मैं आपको कह सकता हूं, ज्यादा बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, हरियाणा में जो अगली सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास होगा। तो एक बार फिर मौका है, जैसे आपने निर्दलीय विधायक बनाया था, आपका बेटा आपका भाई नरेंद्र शर्मा मंत्री बना, इस बार फिर जिता दो सरकार में, इनको मंत्री बनने का मौका आप देंगे, आप देंगे इनको, और आपके इलाके के लिए काम करेंगे, आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जब केजरीवाल के हाथ में सत्ता की चाबी होगी तो ऐसे ही होगी, जब एक किसान किसी बैल को ठीक करना होता है, उसकी नाक में नकेल डालता है, बैल सही रास्ते पे चलता है। सत्ता की नाक में नकेल डालने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ये जितनी दूर पे कैमरा है, इतनी दूर पे मोदी जी थे। हमको लोगों ने बहुत समझाया, बोले अरे वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। मैंने कहा मेरा भी नाम संजय सिंह है। अंदर घुस के मैंने नारा लगाया, उसकी आंख में आंख देख के, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझे उठा के जेल में भेज दिया, मुझे जेल में भेज दिया। 6 महीने जेल में रह के आया। सोचे 6 महीने जेल में रख दिया संजय सिंह तो टूट जाएंगे। अरे हम लोग दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं बेईमानों। तुमसे लड़ने का काम करेंगे, जीतेंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन आज भी जेल में है। 6 महीने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। क्या गुनाह है, क्या गलती है हमारी? इसलिए कि हम स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, इसलिए कि 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई, इसलिए कि हम हरियाणा में परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको तय करना है कि कैसे नेता आपको चाहिए। एक सच्चा ईमानदार नरेंद्र शर्मा चाहिए या बेईमानी और भ्रष्टाचार का पैसा चुनाव में बांटकर, दारू मुर्गा बांट के चुनाव जीतने वाले लोग चाहिए, यह आपको तय करना है। अगर नरेंद्र शर्मा जीतेंगे तो आपके बच्चों के लिए काम करेंगे, इस इलाके के लिए काम करेंगे, आपकी तरक्की के लिए काम करेंगे। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है काले कानून के खिलाफ। याद करके जाना, दिल्ली में आपको घुसने नहीं दिया गया, आप पे लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, सड़कों पे कील गाड़ दी गई, बोले दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। याद करके जाना, आपका बेटा सेना में भर्ती होता था, भारत माता के लिए रक्षा के लिए शहीद होता था, गांव के लोग गौरवान्वित होते थे, गांव के आगे गेट बनाया जाता था, मेजर शहीद फला, जवान शहीद फला, सूबेदार शहीद फला। अरे हरियाणा के लोगों की पहचान यही है। आजादी के आंदोलन से लेकर कारगिल युद्ध तक अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो हरियाणा के जवानों ने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आपने हमारी भारत माता की सेना को ठेके पे रख दिया। 4 साल में हमारा जवान रिटायर हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 4 साल में जवान रिटायर होगा। मैंने कहा मोदी जी 74 साल में तुम्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारा जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को मंजूर नहीं है। इनको जिता दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आम आदमी पार्टी अग्निवीर के खिलाफ, मैंने संसद में भी कई बार आवाज उठाई है। यह अग्निवीर योजना संघर्ष करके, लड़ाई करके
कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे और पुरानी सेना की भर्ती बहाल कराई जाएगी। इसलिए अपना वोट देने के लिए जाना तो मोदी जी की भी बात को याद करके जाना। अब आप कहेंगे मोदी जी की कौन सी बात याद करनी? मोदी जी ने 2014 में कहा था, भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो अपना गैस का सिलेंडर देख के निकलना। तब कितना दाम था भाई? 400 रुपए। 400 रुपए अब 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। सिलेंडर नरेंद्र ने सिलेंडर महंगा कर दिया, ये वाले नहीं, वो वाले, इनको मत समझना। सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, 15 लाख दिया नहीं, काला धन लाए नहीं, किसानों के फसल का दाम बढ़ाया नहीं, हर बात पे आपसे झूठ बोला। तो याद करके जाना, जिन लोगों ने आपसे झूठ बोला है उनके ऊपर झाड़ू चलाने का काम आपको करना है। क्या चुनाव निशान है नरेंद्र भाई का? क्या निशान है इनका? जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की राजनीति की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भूत उतारने के लिए? तो भाजपा के दिमाग पे, कांग्रेस के दिमाग पे सत्ता का जो भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप करना। बाकी काम हम लोगों के ऊपर है। हमने दिल्ली में भी काम किया है, पंजाब में भी किया है, हरियाणा में भी वादे पूरे करके दिखाएंगे। फ्री बिजली हरियाणा में होगी, हर गांव में अच्छे स्कूल होंगे, मुफ्त में इलाज होगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी और हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए होगा और नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है और ये गारंटी जरूर हम पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।